बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं अपने टोपो धमाका चैनल पे अपने जितने भी भागवत के सुनने वाले हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आज मैं श्री सुखदेव जी के भरत वंश परीक्षित इस प्रकार के जगत भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लीला का अनुकरण कर हास्य की रुक्मणी आदि रानी रमण करते सामर्थ्यवान संपूर्ण लोकों के गुरु सबका दुख हरने वाले श्री कृष्ण इसी प्रकार रानी महल में रहकर नाम तो अध्याय अब मैं पढ़ने जा रही इति श्रीमद् भागवते महापुराणे 10वें स्कंदे उत्तरार्धे 62 कृष्ण रुक्मिणी संवाद वर्णनम 61 में परिवार हरि वर्णो सब संतान विवाह में अनुरुद्ध के हनोरुक बलवान। अनुरुद्ध जी कौन है? अनुरुद्ध जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और श्री सुखदेव जी बोले हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान कृष्ण एक रानी ने श्री कृष्ण के समान उनके समान रूप गुण वाले 10 पुत्र उत्पन्न किए। मतलब उनकी 8 पत्नियां थी, सबके 10 पुत्र थे। घर से कहीं बाहर ना जाएं, आपसे आप ही रहें। ऐसे कृष्ण को देखकर राजाओं की पुत्री श्री कृष्ण आत्मा राम है। इस बात को ना जान अपना प्यारा मानने वाली व्यापक श्री कृष्ण भगवान ने कमल कोश के समान सुकुमार मुख व भुजा, बड़े नेत्र और प्रेम सहित मंद मुस्कान, रस भरी चितवन, मनोहर वाणी इत्यादि को से मोहित होकर जो स्त्री अपने अपने अनेके विलासों से पूर्व ब्रह्म श्री कृष्ण का मन मोहित करने को समर्थ नहीं। गूढ़ हर्ष युक्त कटाक्ष से जताए अभिप्राय से मन के हरने वाले भ्रुकुटी मंडल प्रेरित जो सूरज संबंधी विचार उनके प्रगल, जो मंथन कामदेव के बाण दूसरे भी काम शास्त्र के प्रसिद्ध जो उपाय उनसे 16,108 मेरे भगवान के कितनी पते 16,108 इस तरह भगवान वासुदेव का मन वश करने को सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मादिक देवता भी जिनके मार्ग को नहीं जानते, ऐसे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को इस प्रकार पति पाकर स्त्रियां निरंतर बड़े आनंद से स्नेह भरी हंसनी चितवन हास्य चितवन पूर्वक नवीन संगम उसी नवीन संगम में बोलना इत्यादि विलास समूहों का सेवन करती थी। यदि एक रानी के सम्मुख 100 दासी हाथ जोड़ कर रहती थी, परंतु तो भी सम्मुख जाकर लिवा लाना, आसन बिछाना, पूजन करना, चरण धोना, बीड़ा लगाना, पान का बीड़ा लगाना, पंखा करना, अतर लगाना, अतर पुष्प चढ़ाना माने फूल चढ़ाना, केस को सुधारना, सैया बिछाना सोने के लिए और स्नान कराना, भेंट देना इत्यादि श्री कृष्ण की सेवा आप ही करती थी। जितनी महारानी थी, जितनी पत्नियां थीं, वो सब भगवान की सेवा किया करती थीं। हे राजन, 10 पुत्रों वाली कृष्ण की रानियां थीं, उनमें 8 पटरानी प्रथम वर्णन कर आए हैं। पहले के हमने वर्णन किया है। उनके प्रद्युम्नादि पुत्रों के नाम से तुमसे वर्णन करता हूँ। आज उनके पुत्र प्रद्युम्न जी का मैं वर्णन करती हूँ। प्रद्युम्न चरुदेशम सुदेशम बालवान चारुदे शदारु चारु गुप्त भद्र चारु चंद विचारु चारु या 10 पुत्र कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न हुए हैं। जो ये पुत्र हैं ये रुक्मणी जी से पैदा हुए हैं। भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान चंद्र भानु वृद्ध हत रति भानु इतने उनके पुत्र थे। श्री भानु प्रदभानु 10 पुत्र सत्यभामा ने उत्पन्न किए। सांब सुमित्र पुरजित सतजित सहस्त्रजित विजय चित्रकेतु वासुमान
द्रविड़ कृत या सांब से अधिक लेकर कृष्ण के समान गुण वाले, जो भगवान कृष्ण के तरह गुण वाले 10 पुत्र जामवंती से उत्पन्न हुए हैं। सबके नाम हैं इस तरह से। और वीर चंद्र अश्वमेघ चित्र वेगवान वृष आम अंकुश शोभमान बस कुंती या 10 नग्रजिति के पुत्र उत्पन्न हुए। सूत्र कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श पूर्णमास और इन सब से सुमो के 10 पुत्र कालिंदी की हुए हैं। कालिंदी कौन? जमुना जी से हुए हैं 10 पुत्र। प्रघोष गत्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वंग महाशक्ति सच ओज अपराजित। इन 10 पुत्रों ने लक्ष्मणा से जन्म ग्रहण किया है। वक्र हर्ष अनिल ग्रंथ वर्धन उन्नाद महांस पवन व्राह्य और क्षुद 10 पुत्र मित्र विंदा से जन्मे। संग्राम जत प्रतसेन सूर प्रहर अर्जित जय सुभद्रवाम आयु सत्यंक या 10 पुत्र भद्रा नामक रानी से उत्पन्न हुए हैं। ए नरपश्रेष्ठ परीक्षित, यह भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियों के पुत्रों का वर्णन किया गया। कितने पुत्रों की? सबके 10-10 पुत्र थे, तो इसका मतलब 80 पुत्र थे। वर्णन है 8 के जितने भी पुत्र हैं उनका मैंने आज नाम बताया है, वर्णन किया है। ये भगवान की पत्नी से पैदा हुए हैं। अब बलदेव जी की रानी रेवती के दीप्तमान त्रमपति पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे रुक्मणी आदि पुत्र कहे, इस प्रकार 16,000 रानियों को भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। 16,000 रानियों के भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। भोज कटपुरवासी रुक्मणी के पुत्र रुक्मवती में प्रद्युम्न से महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे परीक्षित, यह जो कृष्ण के पुत्र हैं और उनके पुत्र और नाती करोड़ों हुए, और श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए पुत्रों की 16,000 माताएं हुई। किनकी हुए? कृष्ण से उत्पन्न हुए पुत्रों की 16,000 माताएं उत्पन्न हुई हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, रुक्मणी ने अपने वैरी के पुत्र को अपनी कन्या कैसे ब्याही? अपने वैरी मतलब अपने दुश्मन के पुत्र को अपनी कन्या कैसे ब्याही? वह तो युद्ध में भगवान कृष्ण से पराजित होकर उनको मारने का उपाय देख रहा था। जो भगवान श्री कृष्ण को मारने का उपाय कर रहा था, उससे अपनी पुत्री विवाह आपने कैसे कर दिया? हे विद्वान, इन दोनों शत्रुओं के बीच विवाह का संबंध कैसे हुआ? अब मैं इसको विस्तार सहित वर्णन करती हूँ। उत्तर है योगेश्वर, तो भूत भविष्य वर्तमान से अगम दूर अथवा किसी के ओट में हो, उसे भी योगी जन भले प्रकार जानते हैं। जो योगी जन है वो अंतरात्मा की बातें जानते हैं। योगेश्वर तो भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाभागवत परीक्षित, रुक्मी की पुत्र रुक्मती ने साक्षात मूर्तिमान कामदेव के अवतार, ये कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी हैं, प्रद्युम्न को स्वयंवर में वर लिया, तो वह युद्ध में इकट्ठे हुए राजाओं को एक ही रथ से जीत उसे हरण कर ले आए। यदि रुक्मी कृष्ण के तिरस्कार वैर स्मरण रखता था, रुक्मी जो था, रुक्मणी का भाई रुक्मी, उसके तो भी बहन को प्रसन्न करने के लिए भांजे को अपनी कन्या दे दी। भांजे को प्रसन्न करने के लिए अपनी कन्या दे दी। हे महाराज परीक्षित, सुंदर बुद्धि विशाल नेत्र वाली रुक्मणी की चारुमती पुत्री का, जैसे सुंदर बुद्धि विशाल नेत्र वाली रुक्मणी की चारुमती पुत्री का बलवान कृतवर्मा के पुत्र ने परिग्रहण किया। परिग्रहण माने शादी किया। यद्यपि रुक्मी बैर रखता था, परंतु तो भी उसकी बहन को राजी करने के लिए श्री कृष्ण के नाती अपने दौहित्र अनिरुद्ध को अपनी पोती रोचना नामक कन्या दी। शत्रु के साथ संबंध करना अयोग्य है, इस बात को स्वयं रुक्मी जानता था, परंतु इसने के पास से बंद कर विवाह किया। है राजा परीक्षित, उस अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में रुक्मणी श्री कृष्ण बलदेव सांब प्रद्युम्न को आदि लेकर सब यादव भोज कटपुर को बारात में गए।
जब विवाह हो चुका तब कलिंग देश के राजा आदि ले घमंडी राजा रुक्मी से कहने लगे, हे रुक्मी, बलदेव जी को जुए में जीत लो। हे राजा रुक्मिणी, या बलदेव पासे का खेल नहीं जानता, पर उनको खेलने का व्यसन बड़ा है। यह सुनते रुक्मी बलदेव को बुलाकर उनके संग जुआ खेलने लगा। बलराम जी वह प्रथम 100,000, उसके पीछे 10,000 रुपए का दांव लगा, पर दांव रुक्मी धांधलीबाजी कर जीत गया। उस समय कलिंग देश का राजा दांत दिखाकर बलदेव जी की बात हंसी करने लगा। जुआ का खेल 500 के सार, तुम गंवार क्या जानोगे, क्योंकि जुआ खेलना युद्ध करना तो राजाओं का काम। तुम गोपाल ग्वाल तो गौवा को पहचानते हो। ऐसे सुन बलदेव जी उसी हंसी को सहन न कर सके। उसके उपरांत रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों की दांव लगाई तो बलदेव जी जीते, पर उस समय पट करके रुक्मी महात्मा बलदेव की हंसी करता प्रेरित होकर वचन कहने लगा, तुम गौवों को चराने, तुम पासे खेलना नहीं जानते हो। 500 बाणों तो राजा लोग खेलते हैं, आप सरीखे पासे खेलना क्या जानते हैं। परीक्षित जब इस पर रुक्मी ने अनादर राजाओं हंसी की, तब महाबलवान बलराम जी ने क्रोधित होकर उठाकर मंगल सभा में रुक्मी के संहार कर दिया और कहा, हे राजन, जब बलराम जी ने सभी राजाओं के देखते रुक्मी को मार डाला, उस समय कलिंग देश का राजा भयभीत होकर झुलझुलाकर बलराम जी उदस पग करके भाग निकला। इस तरह से उनका जब श्री कृष्ण का साला रुक्मी मारा गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ना तो अच्छा कहा ना बुरा कहा, क्योंकि जो कहते तो रुक्मणी अप्रसन्न होती कि मेरे भाई का मार दिया, बुरा कहते तो बलदेव जी अत्यंत बुरा मानते। भगवान श्री कृष्ण किसी तरफ नहीं बोले, इसलिए कुछ ना कुछ चुप रहे। उसके उपरांत दुल्हन के साथ अनिरुद्ध जी को रथ में बिठाकर बलराम जी सहित यादव भगवान कृष्ण के आश्रय पार सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुर द्वारका में आए। बोलो वृंदावन। इसी बात से मैं अपनी कथा को समाप्त करते। ये हम कथा सुनाए हैं, मतलब रुक्मणी का भाई रुक्मी था, उसकी पुत्री उनके पुत्र शादी करके और अपने स्थान पे ले आए और रुक्मी का ये हत्या कर उसके करतु वचन को बलदेव जी सहन न करके उसे खत्म करके और बिठाकर यादव भगवान श्री कृष्ण आश्रय पाकर सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुर से द्वारिका में चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी भागवत महापुराणे 10वें संदेह भाषा रुक्मणी वधो नाम एक वशिष्ठ मोह अध्याय समाप्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी ऐसा होता था कि लोग अपने परिवार में शादी किया करते थे। आज उसी का उदाहरण है कि बहन भाई क्या शादी कर रही है, अब भाई बहन क्या कर रहे हैं। ये तो चलन बहुत पुरानी है, तो आज जो आज नहीं विद्यमान है, आज लोग उसको नहीं जान रहे हैं, तो वो जान लें। और जो प्यार इसने भगवान ने कहा वही आप भी मानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री